नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूँ सभी दर्शकों का। हम बात करने वाले हैं मेष राशि की। नंबर 1 राशि है तो शुरुआत जब नंबर 1 है तो दमदार राशि भी है क्योंकि मंगल स्वामी है, मंगल ताकत के, शौर्य के ग्रह हैं। अश्विनी नक्षत्र के 4, भरणी नक्षत्र के 4, कृत्तिका नक्षत्र का पहला चरण मिलकर मेष राशि बनती है। ज्येष्ठ और श्रेष्ठ व्यक्तियों में इनको इनको सहयोग प्राप्त नहीं होता, लेकिन जो समाज के बहुत बड़े लोग होते हैं उनका भी सहयोग नहीं मिलता और श्रेष्ठ व्यक्ति जो समाज में मतलब इनको अच्छे लोगों का साथ नहीं मिलता क्योंकि ये गुस्सैल हैं, ये सुनते ही नहीं किसी की। अब जब किसी की सुनोगे नहीं, अपने आप को ही नंबर 1 मानोगे, मैं ही मैं हूँ, तो फिर ना आपके साथ कौन जुड़ना पसंद करेगा। तो डरते हैं नहीं, डराने में विश्वास रखते हैं, सुनते हैं नहीं, सुनाने में विश्वास रखते हैं। इसलिए इनको सपोर्ट नहीं मिल पाता कि भाई किसी ने आपकी अकड़ू कहते हैं, अकड़ू जा कर लो अपने आप देखा जाएगा, ऐसा आदमी सीधे मुँह आप लोग बात नहीं करते। पुत्र सुख और स्त्री समाज में समाज में आप ऊपर रहते हैं, यानी कि आपको पुत्र का सुख मिलता है और स्त्री समाज में स्त्रियों पर जैसे ना मर्दानगी झाड़ते हैं पुरुष लोग। रहता है और तो स्त्रियों पे इनकी मर्दानगी का दौर ज़्यादा चलता है या उनको दबाना कह लें या उनको खुश करना कह लें या वैसे भी हर एक स्त्री को एक ऐसा पुरुष पसंद आता है जो उसकी रक्षा कर सके, सुरक्षा कर सके, जिसकी बॉडी हो अच्छा, जो देखने में अच्छा लगे, मतलब है ना बलवान, ताकतवर। तो स्त्री समाज में काफ़ी ऊपर रहते हैं, इन्हें पुत्र सुख मिल जाता है क्योंकि मंगल है, मंगल शादी के बाद पुत्र सुख देता है। ये राशि जो है इसको शूरवीर राशि कहा गया है, यानी दमदार राशि कहा गया है। अंग्रेजी में इस राशि को एरीज़ कहते हैं, ARIES। और प्रवासी राशि है, ये धातु संज्ञक है और यह राशि जहाँ धातु होती है, जहाँ पे धातुओं का वो जन्म होता है, जहाँ पे धातु उत्पन्न होते हैं, जैसे ज़मीन के नीचे इधर-उधर धातु, धातु क्या होती है? पीतल धातु हो गई, सोना धातु हो गई, चांदी धातु, ये सब धातुएँ ही तो हैं। जहाँ पे धातुओं का जन्म होता है, वहाँ पर ये राशि पाई जाती है और उस जगह पर पूर्व दिशा में निवास करती है। जहाँ पे धातुएँ होती है, उसकी पूर्व दिशा में निवास करती है या क्रूर यानी कि खतरनाक राशि है, चंचल स्वभाव है और चर है, यानी कि चलती रहती है, हमेशा रुकने वाली चीज़ नहीं है। युवा है, यानी जवान है, रक्तवर्णीय है, जैसे एक जवान व्यक्ति होता है ना, जैसा खून खौलता है, तो ये खून खौलने वाली राशि है, अग्नि तत्व है, जलाने वाली राशि है, रात्रि बली है, रात्र में बली होती है, क्षत्रिय है, क्षत्रिय क्षत्रिय यानी कि क्षत्रिय लोग होते हैं ना, तलवार निकालने में माहिर होते हैं और यानी कि लड़ने वाले लोग होते हैं, शूरवीर लोग होते हैं और पृष्ठोदेयी है, विषम राशि है और या चतुष्पाद पर्वताचारी यानी पर्वत वो होते हैं ना, पहाड़ों आप वो जहाँ पे होते हैं, रजोगुणी पित्त प्रकृति की राशि है। इसका निवास पाटल देश है और स्वामी मंगल है और नंबर 1 है। शरीर की जो हड्डियाँ होती हैं, हमारे शरीर में जो हड्डियाँ हैं, ये उसको दिखाती है, चेहरा जो हमारा फेस है उसको दिखाती है, मस्तिष्क जो दिमाग है, स्नायु पर भी इस राशि का प्रभाव रहता है। इसके अलावा मेढ़ी या मेढ़ी के ऊन से बने कपड़े, वो क्या होते हैं जो एक जानवर होता है, बकरी जैसा दिखता है, मे भे भेड़ भेड़ के जो खाल से जो निकालते हैं ना ऊन निकलती है, वो जो कपड़े होते हैं वो और लाल रंग के जो चीज़ें होती हैं जैसे राई, मसूर दाल, रक्त चंदन, लाल गेहूँ, बहुत सारी औषधियाँ लाल रंग की होती हैं, तांबा लाल होता है, सोना, लोहा, मशीनरी जो होती है जो लाल रंग की, ये सब राशि के अधिकार में आती हैं। वन, पर्वत, जंगल, बाग, बाँध जो ब्रिज, वन हो गया फॉरेस्ट, पर्वत हो गया माउंटेन, जंगल हो गया फॉरेस्ट हो गया और बाँध यानी कि ब्रिज जो होते हैं, ये सब जो सब चीज़ें होती हैं, ये सब में राशि का अधिकार होता है। पानी से इनको डर लगता है। स्वभाव चंचल और इधर-उधर घूमने-फिरने का इनको शौक रहता है। शरीर में आप कहें ना किसी न किसी अंग पर विशेष रूप से आँख पर कोई न कोई तकलीफ़ इनको होती रहती है। आँख में कोई न कोई तकलीफ़, चोट लग जाना, निशान पड़ जाना, कुछ न कुछ लगा रहता है। यानी कटना भई लड़ाई-झगड़े वाले हैं ना, कहीं यहाँ लड़ाई हुई, बचपन में हो गई, गिर गए, जोश में नहीं चल रहे, गिर गए, फिसल गए, तो कहीं न कहीं शरीर में कटेगे, जलेगे, फटेगे, निशान कहीं न कहीं लगे रहते हैं। और
अल्पाहारी होते हैं और काम पिपासु होते हैं। अल्पाहारी मतलब खाने-पीने की ऐसी कोई ज़्यादा टेंशन नहीं होती, अपना व्यायाम-व्यायाम करके शरीर भी बना लेते हैं और महिलाओं के प्रति आसक्त ज़्यादा होते हैं, यानी भोग-विलासी ज़्यादा होते हैं। काम का मतलब होता है सेक्सुअल जो इनके अंदर होता है सेक्स की या कहें वासना की उत्पत्ति ज़्यादा होती है। जवान आदमी जैसे होता है ना कि मतलब पापी और कामी होते हैं, यानी कि ये वाइल्ड होते हैं। जो लोग होते हैं ना इनमें थोड़ा-सा अग्रेसिवनेस होता है। सच बोलने में, झूठ बोलने में माहिर होते हैं, जैसा मौका होगा आपको इनके चेहरे से लगेगा नहीं कब क्या बोल रहे हैं। कुशल वक्ता होते हैं, अपना काम निकलवाने में माहिर होते हैं, लाभ-हानि का विचार नहीं करते, जो होगा देखा जाएगा। हम पहले सोचते कम हैं, काम ज़्यादा करते हैं और शीघ्र दूसरों का अनुकरण करने की प्रवृत्ति पाई जाती है, जैसा मतलब लोग कर रहे हैं, नकलची बंदर होते हैं, ठीक है? और कुछ विशेष किताबें हैं, जो ग्रंथ हैं, उसमें इनके बारे में कहा गया है कि धनवान होते हैं, अच्छे पैसे कमाते हैं, लेकिन बहुत ऊँचे पदों पे नहीं, मतलब बहुत बहुत धनवान नहीं होते। पद ऊँचा हो सकता है, लेकिन पैसा उतना नहीं होता। पुत्रवान होते हैं, कठोर होते हैं। परोपकारी होते हैं, हर हर बात कुशलता से, यानी कि अपनी बात रखने के, अपनी बात करने का पूरा दम रखते हैं। ये नहीं कि किसी ने टोक दिया तो बीच में अपनी बात नहीं, पहले हमारी सुनो, फिर तुम बाद में कहते रहना। तो अपनी हर बात को कुशलता से शुरू और उस बात को अंत करने का इनके अंदर दम होता है। सुशील भी होते हैं, अच्छे स्वभाव के भी होते हैं, श्रेष्ठ भी होते हैं, शासन अधिकारी होते हैं, यानी सरकारी नौकरियों में या प्राइवेट नौकरी में ऊँचे पदों पर होते हैं। ये लोगों के प्रति स्नेह भी रखते हैं, सदोगुणों भी होते हैं, देवी-देवताओं के प्रति श्रद्धा भी रखते हैं और ब्राह्मण के भक्त भी होते हैं, यानी कि ब्राह्मण समाज की धर्म की रक्षा भी करते हैं। ताम वर्ण एवं आँखें बड़ी-बड़ी होती हैं, काम वासना बहुत होती है, मैंने पहले ही बताया कि ये सेक्सुअल इनकी जो डिज़ायर होती है, वो बहुत तेज़ होती है। घुटने इनके कमज़ोर होते हैं, मतलब कमर का नीचा हिस्सा इनका कमज़ोर रहता है और सिर पर व्रण पाया जाता है, दान-पुण्य में रुचि रहती है, नौकर-चाकर ये सब चीज़ें इनको आसानी से मिल जाते हैं और अच्छा इनका इनका मतलब इनको नौकर-चाकर, ठाट-बाट इनको मिल जाता है। 2 स्त्रियों का सुख या 2 विवाह के इनके अक्सर योग बनते हैं। वाद-विवाद, लड़ाई-झगड़ा, मुकदमेबाज़ी में डरने वाले होते हैं, मतलब जब हो जाएगा तो कूद जाएँगे। अब मान लीजिए कोई लड़ाई हो रही है तो बिना सोचे सोचे कूद जाएँगे। जब दिमाग शांत होगा तो यही लोग समझाते फिरेंगे। अब मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। ये लोग वो लोग हैं, जब इनके ऊपर कोई बात आएगी तो ये मुक्का मार देंगे, डंडा मार देंगे खींच के। जब किसी दूसरे की बात आएगी तो उसे समझाएँगे, अरे क्या रखा है लड़ाई-वड़ाई में, है ना? तो ये इस तरीके, तो एक आदमी कह रहा है यार कल किसी ने तुम्हें ज़रा-सी बात कही, तुमने उसको थप्पड़ मार दिया। आज उसने मुझे बात कही तो तुम मेरा साथ नहीं, तो आपको समझाएँगे, खुद लड़ जाएँगे अपने मामले में। जन्म से आयु के 1 से 7, मतलब जो इनका पहला वर्ष होता है जन्म होते समय, 7वाँ वर्ष और 13वाँ वर्ष में इनको खूब बुखार वगैरह या उस समय की जो जैसा वक़्त होता है, कुछ प्राकृतिक आपदाएँ इनको घेर लेती हैं। 16 से 17 वर्ष में कुछ हैजा-वैजा भी हो जाता है, पेट जैसी समस्याएँ हो सकती हैं। 12 वर्ष के बाद इन्हें थोड़ा-सा 12वें वर्ष में पानी से इन्हें काफ़ी भय रहता है, ऐसी जगह पे ना जाएँ जो 12 साल के बच्चे होते हैं, जब पानी-वानी ज़्यादा हो। 25वें वर्ष में संतान का जन्म हो जाता है, शादी-वादी जल्दी कर लेते हैं क्योंकि अ, वासना की आग इनके अंदर जल्दी जगती है और वैसे भी 2 शादियों के योग अधिकतर लोगों के बन जाते हैं, तो एक किया, एक को छोड़ा। आयु के 32वें वर्ष में शस्त्र-शस्त्र या किसी दुर्घटना या किसी चीज़ में से जख्म या ऑपरेशन वगैरह होने के चांस हो जाते हैं। अपने काम की ये स्वयं प्रशंसा करते हैं, कोई करे या ना करे, अपनी पीठ खुद ही थपथपा लेते हैं। देश-विदेश में घूमने की इच्छा रखते हैं, तेज़ी से चलने की आदत होती है। अगर पति मेष राशि का है या तो पता चला पत्नी किसी दूसरे, पति आगे निकल जाएगा, पत्नी पीछे रह जाएगी, पत्नी फिर उसको रुकना पड़ेगा, फिर उसको आगे आना पड़ेगा, ऐसा ही उल्टा भी हो सकता है इसका। और निम्न श्रेणी के मकानों में विवाह ये लोग रहते हैं और उच्च प्रकृति ज्वर एवं रक्त-पित्त विकारों से पीड़ित, तामसी आहार यानी मांस, मछली, उल्टा-सीधा मसालेदार भोजन खाना इनको पसंद होता है। दुर्बल काया होती है, मध्यम ऊँचाई होती है, सिर पर कई बार इनके बाल कम देखे जाते हैं, उग्र दृष्टि होती है और विद्या आर्जन मतलब पढ़ाई-लिखाई में ठीक रहते हैं, एकांत प्रिय होते हैं, काम कला में प्रवीण होते हैं, सरकारी सेवा या सरकारी विभाग ज़्यादा चुनते हैं और इनको संतान का सुख मिलता है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं मिलता है, हर काम को गोपनीय रखने की आदत होती है, कमज़ोर घुटने होते हैं, सिर पर या चेहरे पर या शरीर पर कोई कटे-पिटे जले के दाग हो सकते हैं, धर्म उपासना सामान्य रहती है, अल्पाहारी एवं शाकाहार
प्रिय होते हैं, लेकिन कुछ लोगों का जिनका मंगल खराब होता है वो लोग मांसाहार की तरफ चले जाते हैं। पिता व बंधुओं से पृथक व जन्मभूमि से दूर रहने वाले होते हैं, और ये लोग क्या कहते हैं, अगर इनका मंगल वगैरह ग्रह वगैरह अच्छे हैं तो ये काफ़ी अच्छे-अच्छे लोगों से मुलाकात भी करते हैं। इनके जीवन में लोगों से मिलना-जुलना लगा रहता है। इनके जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं की बात की जाए तो 1, 7, 13, 21, 30, 38, 46, 55, 59, 63, 67, 69 वर्षों में कोई ना कोई घटना घट जाती है। जन्म से 5 वर्षों तक का समय पूरे परिवार के साथ थोड़ा कष्टदायी रहता है। 14 से 21 तक या 22 से 29 तक विवाह संपन्न हो जाता है। 6 से 13 साल के बीच में 17 से 40 साल या कुछ 56 से 61 साल का वर्ष इनके लिए सुखकारी, प्रगतिकारी होता है, धनदायक रहता है। इस कालावधि में व्यवसाय में धन लाभ, नौकरी में पदोन्नति, पारस्परिक सद्भावना, पत्नी का सुख, वैवाहिक जीवन का सुख, अनेक प्रकार के वैभव सुख मिलते हैं, और वाहन इत्यादि देश-विदेश में इनको सफलता मिलती है, बसने का मौका भी मिलता है। 14 से 22, 42 से 55, 62 से 66 वर्ष अत्यंत दुखदायी रहते हैं, कई बार इसमें कष्ट आ जाते हैं। इस संवेदना अवधि में महत्वपूर्ण व्यक्ति की कोई कोर्ट कचहरी के केस हो जाना, एक्सीडेंट हो जाना, मृत्यु तुल्य कष्ट मिल जाना, झूठे लांछन लग जाना, व्यर्थ के धन खर्च बचना, जमा धन का व्यर्थ हो जाना, पेट, सिर, नाक, कान, मुँह की बीमारियाँ हो जाना, ऑपरेशन हो जाना, ऐसे कष्ट होते हैं। 23 से 26 और 67 से 69 का वर्ष जो है भाग्यदायक रहता है, मन की मुरादें पूरी होती हैं। 23 से 26 और 67 से 69 में हर मुराद पूरी हो जाती है और इनका हर काम बन जाता है। परिवार में इस समय में आनंद, विवाह, भाइयों का मेल-मिलाप, मकान की खरीदारी, मकान बनवाना, नौकरी व्यापार में धन लाभ, पुराने गिले शिकवे दूर करके फिर से एकजुट हो जाना, किसी दुर्घटना से उबर जाना, और स्त्रियों से संबंध बनना, दान पुण्य करना। स्त्री की मृत्यु पति से पहले हो जाती है। इनकी इनकी जो इनकी इनकी जो विवाह जो जीवन होता है, स्त्री की मृत्यु पति से पहले हो जाती है, ऐसा माना जाता है। हर महीने का शुक्रवार इनके लिए बहुत अच्छा नहीं जाता है। महीने की 1, 6, 11, 21 तारीखें बहुत अच्छी नहीं होती है। साल का अक्टूबर महीना बहुत अच्छा नहीं होता है। कर्क, वृश्चिक तथा मीन राशि के स्त्री पुरुष अच्छे नहीं होते हैं। काले नीले रंग के वस्त्र इनको नहीं पहनने चाहिए, और जब भी जीवन में कभी पे भी किसी भी प्रकार का संकट आए तो हनुमान जी की उपासना करें, मंगला गौरी की उपासना करें। अनुष्ठान विधि से मंगला गौरी का मूलाधार कवच तैयार करके धारण करें। मंगल रत्न का जो होता है, मूंगा रत्न भी आप धारण कर सकते हैं, और ये किसी जोशी से एक बार कुंडली दिखा के पूछ लीजिएगा कि मूंगा पहनना है नहीं पहनना है। लेकिन विशेष उपासना जो आपको करनी चाहिए वो श्री हनुमान जी की करनी चाहिए, मंगला गौरी की उपासना करनी चाहिए, और अनुष्ठान विधि को पूरी तरीके से योग्य ब्राह्मण के समक्ष पूरा करके मंगला गौरी मूलाधार कवच तैयार करके उसे धारण करना चाहिए। और प्रतिदिन आप हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं, और बहुत सारी और भी चीज़ें हैं जो भगवान हनुमान जी से जुड़ी हैं, मंगला गौरी से जुड़ी हैं, वो भी आप कर सकते हैं। तो ये थी आपके बारे में जानकारी। अगर आप लोग ये देखिए, एक जनरल जानकारी थी मेष राशि के बारे में। कुछ व्यक्तियों में कुछ चेंजेस हो सकते हैं, सभी के साथ ये मैच नहीं करेगा, कुछ के साथ करेगा, कुछ के साथ बहुत ज़्यादा करेगा, कुछ के साथ बहुत कम करेगा, लेकिन कुछ ना कुछ ज़रूर मैच करेगा। और इसमें कुछ शब्द या कुछ चीज़ें हमने ऐसे इस्तेमाल करी जो ज्योतिष की कठिन शब्द हैं, तो समझने में शायद आपको दिक्कत भी आ सकती है। तो आप लोग अगर अपनी जन्म कुंडली बनाकर अपने बारे में सही सटीक जानना चाहते हैं, तो आप दिए गए नंबरों पे संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।